कॉन्फ्रेंस की क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, क्या मामला है? भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस का मामला है, देखो मामले बहुत है, एक करके आपको बताता हूँ। एक तो अपनी सबसे मेन मुद्दा 26 जनवरी को अपनी यात्रा है। यात्रा के मुद्दे हैं तीन मुद्दों के विरोध में हमने यात्रा की। एक तो हरियाणा में बढ़ती बेरोजगारी, ऊपर से हरियाणा में हो रहे बहन बेटियों के साथ अत्याचार, जैसे संदीप सिंह का मामला है, मंत्री खुद बहन बेटियों के साथ गलत कर रहे हैं। ऊपर से जैसे एक मामला पंचकुला का था, थोड़े पिछले मामले में मैंने बताया था, अभी तक उसमें प्रिंसिपल की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। प्रिंसिपल स्कूल में आने लग गई। भाई जब एफआईआर दर्ज है तो या तो प्रिंसिपल को अंदर डालो, सस्पेंड करो, और नहीं कर रहे तो उनको बेकसूर का साबित करो कि भाई बेकसूर है, हटाओ एफआईआर को। एक तो एक्शन ले कम से कम प्रशासन, लेकिन प्रशासन उसमें कोई एक्शन नहीं ले रहा। और हमारा एक मेन मामला और है, वो बताता हूं मैं। जैसे संदीप सिंह का मामला चल रहा है, अभी पंचायत हुई थी, पंचायत में फिर से 23 तारीख तक का अल्टीमेटम दिया पंचायत ने, और 23 तारीख को फिर से पंचायत की है, तो तब तक हम कुछ करेंगे नहीं। लेकिन मामला है 1 तारीख से, 1 फरवरी से हम झज्जर से और चंडीगढ़ तक पैदल यात्रा करेंगे, यूथ आर्मी की तरफ से, उनके पदाधिकारियों की तरफ से। और उसमें खासकर ये है भाई, खट्टर साहब को एक खुलेआम से चेतावनी कि भाई खट्टर साहब, आपके पास 1 तारीख तक का समय है। अगर 1 तारीख तक खट्टर साहब कोई एक्शन नहीं लेते हैं, खाप पंचायतों की नहीं सुनते हैं, संगठनों की नहीं सुनते हैं, इस हरियाणा की जनता की नहीं सुनते हैं, तो खट्टर साहब को चंडीगढ़ में से हम जाके जवाब मांगेंगे। और चंडीगढ़ पुलिस को, ये अभी तक चंडीगढ़ पुलिस से हम कर रहे थे निवेदन कि चंडीगढ़ पुलिस न्याय करे, लेकिन चंडीगढ़ पुलिस मंत्रियों की गुलामी कर रही है। और डीएसपी पलक गोयल मैडम, आपको ये मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं, आप क्यों डर रहे हो? आप क्यों हरियाणा सरकार से डर रहे हो? या ऊपर से प्रेशर है तो आप अपना वो बोलो कि मैं जांच नहीं कर सकती। अगर आप जांच कर रहे हैं तो आप सही तरीके से जांच करो। और पलक गोयल मैडम से भी, डीजीपी चंडीगढ़ पुलिस से भी, और हरियाणा के निकम्मे मुख्यमंत्री को, हरियाणा के निकम्मे मंत्री अनिल विज को ये खुले रूप से चेतावनी है, या तो भाई जल्दी से जल्दी न्याय करो, उसे हमारी बहन को न्याय दो, नहीं तो भाई मजबूरन हमें चंडीगढ़ आना पड़ेगा। और अगर यात्रा के दौरान कोई दुर्घटना होती है, जो हमारे साथी हमारे साथ चलेंगे, संख्या देखो चालू हो गए 20 से 2000 और 20,000 होगी, तो उसकी जिम्मेवार भी सरकार है। या तो न्याय कर दे, नहीं तो फिर हमें झज्जर से निकलना पड़ेगा। और चलते समय हमारे किसी भी साथी के साथ कोई दुर्घटना होती है तो उसकी जिम्मेवार हरियाणा की सरकार होगी, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर होंगे। और खट्टर साहब, जैसे आप अपने मंत्री को बचा रहे हो ना, पूरे हरियाणा में, प्रदेश में रोष हो रहा है, लेकिन मंत्री जी खट्टर साहब अपने मंत्री को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, महकमा बदल दिया। भाई जब तक वो मंत्री रहेगा, जब तक अच्छे से जांच नहीं हो सकती। और मतलब बात क्या हो रही है कि एक नारा आया था, एक देश एक विधान, लेकिन मंत्रियों के लिए वो विधान भी अलग हो गया। आम आदमी होता तो भाई अंदर होता अभी तक, लेकिन अभी तक मंत्री को अंदर नहीं डाला गया, तो मंत्री को तुरंत अंदर डाले सरकार, नहीं तो हमें मजबूरन 1 तारीख को हम यहां से निकलेंगे और हर शहर से प्रदर्शन करते हुए चंडीगढ़ पहुंचेंगे। और उसके दौरान कोई भी लाइन ऑर्डर खराब होगा, कोई दुर्घटना होगी, तो सरकार जिम्मेवार होगी, सरकार को जवाब देना पड़ेगा। और सरकार युवाओं को, इस हरियाणा प्रदेश को, इन खाप पंचायतों को, इन सामाजिक संगठनों को हल्के में न ले। अगर ये अपनी आड़े पे उतरे आए, हरियाणा की भाषा में बताऊं, ये अपनी आड़ी पे आ गए तो सरकार ने जवाब देना भारी हो जाएगा, और हरियाणा पुलिस ने इनको रोकना भारी हो जाएगा। फिर आर्मी बुलानी पड़ेगी, सीआरपी बुलानी पड़ेगी। तो भाई खट्टर साहब, आपसे निवेदन है और आपको एक खुली चेतावनी है कि भाई आप जल्दी से जल्दी न्याय कर दो। हम आपको 26 जनवरी तक का अल्टीमेटम देते हैं, नहीं तो 26 जनवरी को होने वाली यात्रा में, भाई यात्रा की आपको रूपरेखा बता दूं, यात्रा शुरू होगी गांव गुड्डा से, और गांव गुड्डा से भगत सिंह चौक से चिकारा चौक से यादव धर्मशाला से सिलानी गेट से दिल्ली गेट, बेरी गेट और अंबेडकर चौक पर यात्रा खत्म होगी। और तब तक खट्टर साहब ने कोई न्याय नहीं किया, हरियाणा के शासन और प्रशासन ने न्याय नहीं किया, तो हमें मजबूरन 1 तारीख को, 1 फरवरी को सुबह 9 बजे हम अंबेडकर चौक से चंडीगढ़ के लिए रवाना होंगे।
और हमें मजबूरी में ये करना पड़ रहा है भाई, नहीं तो हमें कोई राजनीति करने से मतलब नहीं है, ना कोई चुनाव लड़ना है, लेकिन मजबूरी में हमें चंडीगढ़ जाना पड़ेगा, सरकार का घेराव करना पड़ेगा, चंडीगढ़ का घेराव करना पड़ेगा। डीजीपी साहब को ज्ञापन सौंपेंगे भाई 1 तारीख को यहां से चल के, समय जितना भी लगेगा वो हमें पता नहीं है, लेकिन हम यहां से चलेंगे और चंडीगढ़ जाएंगे, डीजीपी चंडीगढ़ पुलिस के ज्ञापन देंगे। कोई सवाल भाई? जैसा कि आपने अभी कहा कि उस एफआईआर को लेके जो मुलजिम है, अभियुक्त है, उसको बचाया जा रहा है और कार्रवाई नहीं हो रही, उस बारे में आपने किसी कंसर्न अथॉरिटी को कोई विज्ञापन वगैरह दिया है? पंचकुला के मैटर पे पूछ रहे हो? जी, पंचकुला के मैटर पे मैं वहां पे गया था, हमने वहां पे बातचीत भी की, सीआईडी वालों से भी हमारी बातचीत हुई, उन्होंने हमसे संपर्क किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उस स्कूल में भी गए, तब तक वो मैडम वहां पर नहीं आ रही थी। अभी आज वो मैडम उस स्कूल में पहुंची भी है और प्रशासन ये कह रहा था कि मैडम है अंडरग्राउंड, मैडम हमें मिल नहीं रही। तो भाई अब तो मैडम स्कूल में आ रही है, या तो गिरफ्तारी करो। देखो 2 चीज होती है, एफआईआर दर्ज होगी तो उसमें गिरफ्तारी होनी चाहिए, गिरफ्तारी नहीं हो रही तो उसमें उसको निर्दोष घोषित करके और उसको एफआईआर को खत्म करो। एक काम तो करे सरकार, लेकिन सरकार उसमें कुछ नहीं करती।